Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Now let's break this down step by step. Actin filaments are not just structural threads. They are the muscles of the cell. अच्छा, जो actin filaments हैं ना, these are also classified as microfilaments. और ये form कैसे होते हैं? These are formed by polymerization of F-actin. और इनका रोल क्या है कि these act as tension cables inside the cells. अच्छा, अब epithelial cells में ये क्या करते हैं? They form a tight belt along the inner surface of the membrane, maintaining cell shape and integrity. लेकिन बात इधर ख़त्म नहीं होती, इसके और भी रोल्स हैं. During wound healing, these filaments generate contractile force, helping the cells to pull together and close the gap. अच्छा, इसके अलावा when a cell divides, actin teams up with myosin to form a contractile ring. और फिर क्या होता है कि this ring tightens, और ये क्या करेगा टाइटन होके? It is going to pinch off the cytoplasm. ठीक है, और उससे ये क्या इंश्योर करेगा कि one cell cleanly divides into two daughter cells after each nuclear division. तो पावर ऑफ एक्टिन क्या है? शेप, स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन. थिंक ऑफ जी एक्टिन एज इंडिविजुअल बीड्स होल्डिंग एटीपी. व्हेन दे स्नैप टुगेदर दे फॉर्म एफ एक्टिन एंड एटीपी क्वाइटली कन्वर्ट्स टू एडीपी आफ्टर असेंबली. अच्छा, जो एक्टिन पॉलीमर्स हैं ना एफ एक्टिन के, दे आर डायनेमिक स्ट्रक्चर्स. क्या होता है कि दे हैव अ प्लस एंड, उस पर क्या हो रहा है कि एक्टिन सब यूनिट्स ऐड हो रही हैं, और माइनस एंड जिधर से एक्टिन सब यूनिट्स जो हैं वो डिसोसिएट हो रही हैं वन एट ए टाइम. कैसे होता है कि एज वन न्यू एक्टिन यूनिट जॉइंस एट प्लस एंड अनदर एक्टिन यूनिट फॉल्स ऑफ फ्रॉम द माइनस एंड. ठीक है, तो दिस कांस्टेंट एडिशन एट वन एंड एंड लॉस एट द अदर एंड इज़ व्हाट कीप्स द फिलामेंट डायनेमिक. स्ट्रक्चरली क्या जो है वो फिर मैच्योर एफ एक्टिन फिलामेंट कैसे बनता है कि टू आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ जी एक्टिन मोनोमर्स वाइंड अराउंड ईच अदर क्रिएटिंग अ हेलिकल माइक्रोफिलामेंट. तो क्या होता है कि प्लस एंड ग्रोस और माइनस एंड श्रिंक्स एंड टुगेदर दे क्रिएट एक्टिन ट्रेडमिलिंग. ऐसे लगता है कि जैसे एक जो एक्टिन का मोनोमर ऐड हुआ है वो ट्रेडमिल करते करते एंड में फिर वो दूसरी साइड से फॉल ऑफ हो जाता है. अच्छा, जो एफ एक्टिन पॉलीमर फॉर्म हो रहा है ना, ये 3 स्टेजेस में फॉर्म हो रहा है. लैग फेज़ है, फिर पॉलीमराइजेशन फेज़ है, और फिर एक स्टेडी स्टेट है. अच्छा, लैग फेज़ में क्या होता है कि 3 इंडिविजुअल जी एक्टिन मोनोमर्स जो हैं विच आर बाउंड टू एटीपी, दे फॉर्म अ न्यूक्लिएशन साइट. ठीक है, दे कम टुगेदर. ठीक है, और ये एक अनस्टेबल ट्राइमर है. अब ये जो स्टेप है ना, दिस इज़ स्लो. क्यों? बिकॉज इट इज़ अ रेट लिमिटिंग स्टेप. ठीक है, इधर एटीपी भी यूज़ हो रही है. नेक्स्ट जो है ना पॉलीमराइजेशन फेज़ है. जैसे ही न्यूक्लिएशन साइट फॉर्म हो गई है, फिर इसकी ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट हो जाती है. अब क्या होगा कि एटीपी बाउंड जी एक्टिन सब यूनिट्स दीज आर एडिड एट वन एंड, और वो एंड कौन सा है? प्लस एंड है. ठीक है, अब ये जो सब यूनिट्स हैं दीज आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इनटू द फिलामेंट. अच्छा, जैसे ही ये इनकॉर्पोरेट होंगी तो फिर क्या होगा कि जो इनकी बाउंड एटीपी थी इट इज़ हाइड्रोलाइज टू एडीपी, फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, और फिलामेंट जो है वो इलोंगेट हो रहा है, और ये काफ़ी फास्ट हो रहा है ये प्रोसेस. फिर एक स्टेडी स्टेट आ गई है. इसमें क्या है कि द सिस्टम रीचेस बैलेंस. उसमें क्या हो रहा है कि द रेट ऑफ एक्टिन एडिशन एट द प्लस एंड इक्वल्स द रेट ऑफ एक्टिन लॉस फ्रॉम द माइनस एंड. ठीक है, तो उसमें अब जो फिलामेंट की लेंथ है वो अब ग्रो नहीं कर रही, वो कांस्टेंट हो रही है. ठीक है, 2 एक्टिन सब यूनिट्स में दीज आर कंटिन्यूसली बीइंग एडिड, बट दूसरे एंड से ये कंटिन्यूसली रिमूव भी हो रही हैं, और इस बिहेवियर को ट्रेडमिलिंग बोलते हैं. अच्छा, अब आप इधर देखें, एक मैंने इसमें ब्लू कलर जी एक्टिन सब यूनिट बनाई है, सो दैट यू कैन फॉलो इट. ठीक है, एंड अप्रिशिएट दैट हाउ इट इज़ वॉकिंग अलोंग द फिलामेंट. ठीक है, अब क्या
step by step it is moving towards the minus end until finally it detaches and falls off. ठीक है, but the journey doesn't end there. क्या होता है कि after detaching, the G-actin subunit binds a fresh ATP molecule and rejoins the filament at the plus end. And just like that, it continues its never-ending walk along the actin filament. ठीक है, this continuous addition at plus end and loss at minus end. ठीक है, this is what makes the actin filaments dynamic and allows the cell to move and reshape itself. अच्छा, इधर you can appreciate the dynamic states of cytoplasm. अच्छा, पहले आप लोअर पोर्शन देखें, इधर आपको जेल स्टेट नज़र आ रही है. क्या है कि एक्टिन फिलामेंट्स आर टाइटली ऑर्गेनाइज्ड, और कौन उनको ऑर्गेनाइज कर रहा है? बंडलिंग प्रोटीन्स और क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन्स. ठीक है, दे आर होल्डिंग देम टुगेदर क्रिएटिंग अ स्टेबल जेल लाइक साइटोप्लाज्म. अब आप अपनी अटेंशन ज़रा अपर पोर्शन पे फोकस करें. उसमें क्या है? सॉल्युबल या सोल स्टेट है. इधर क्या है कि दी एक्टिन फिलामेंट्स आर लूजन्ड एंड ब्रोकन डाउन. कैसे? कॉफिलिन जो है वो इनके आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, इनको ट्विस्ट भी कर रहा है और इनको ब्रेक भी कर रहा है. ठीक है, तो कॉफिलिन ट्विस्ट एंड सेवर्स द फिलामेंट्स. फिर जेल्सोलिन जो है इट इज़ फ्रेगमेंटिंग देम. ठीक है, वो इनको फर्दर कट कर रहा है. और उसके अलावा सीक्वेस्ट्रिंग प्रोटीन्स हैं जो कि जी प्रोटीन सब यूनिट्स को रिमूव कर रहे हैं फिलामेंट्स में से. ठीक है, और ना सिर्फ रिमूव कर रहे हैं बल्कि उनकी रीपोलीमराइजेशन जो है उसको भी प्रिवेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं? एक साइटोप्लाज्म को शेप कर रही हैं फ्रॉम जेल टू सोल या सोल टू जेल. ठीक है, दिस इज़ अ डायनेमिक रीमॉडलिंग प्रोसेस और इट अलाउज द सेल टू रैपिडली चेंज शेप एंड रिस्पॉन्ड टू इट्स एनवायरनमेंट. जैसी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ये अपनी शेप एज्यूम करेगा, जेल या सोल.